में लिखेंगे जैम 2019 differential equation questions and solutions. Fine. जो क्वेश्चन नंबर्स हैं दे आर 6, 7, 17 पे हम स्टार लगा दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी आप जो है डिफरेंशियल कैलकुलस जो रियल एनालिसिस का पार्ट था उसमें कर चुके हैं। तो एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन के तरफ से भी इसको देख लेंगे क्योंकि दोनों में फाइट रहता है कि मेरा क्वेश्चन 20, 21, then 59 and 60। इसमें ये दो क्वेश्चंस एक मार्क्स के और बाकी जो 5 क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के, ठीक है ना। टोटल 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। सो टोटल वेटेज इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन का 12%। फाइन। इनमें से ये 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। देख लीजिए, ये है डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का 2019 के पेपर में। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ओरिजिनल पेपर से लिखेंगे, कहीं कोई शब्द गड़बड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इफ x to the power h, y to the power k is an integrating factor of the differential equation y into 1 plus xy dx plus x into 1 minus xy dy equals to 0, then the ordered pair hk is equal to, ऑप्शंस देखिएगा, a -2 -2, b -2 -1, c -1 -2 and d that is -1 -1। आराम से पहले लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो 1 सेकेंड का काम है। m dx प्लस n dy में आपको साफ दिख रहा होगा कि इट इज y dx मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ x into y, then x dy is multiplied by function of x into y। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx minus ny। इज इट ओके? सो सॉल्यूशन के पार्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर that will be 1/mx minus ny provided it is non-zero। who is m who is n शायद ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जो dx के साथ है वो m है, जो dy के साथ है वो n है। this is your m, this is your n। अब क्या करें, आप इसमें x से गुणा करें और उसमें y से गुणा करें, सब्ट्रैक्ट करें। x into this, xy into this, ठीक है ना, y into this, xy into this, यानी xy कॉमन एंड दिस माइनस दिस, 1 1 कैंसिल और अगला xy का 2 टाइम्स। सो दिस क्वांटिटी विल बी 1/xy कॉमन 2xy,
डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा 1/, तो एक बार लिख चुके थे, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। मेक इट सिंपल, xy into 2xy, सब कुछ दिखा के कर रहे हैं, अभी तो सुबह सुबह माइंड भी फ्रेश होगा। सो दैट इज 1/2 x² y²। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर ये है तो इसके मल्टीप्लीकेशन से आप एग्जैक्ट बन जाते हैं, तो इसका 2 गुना, इसका 5 गुना, इसका 1000 गुना, किसी से मल्टीप्लाई कर ले, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनने के लिए तैयार है। सो दिस इंप्लाइज among the options given to you, among the type of nature of integrating factor given to you, integrating factor will be 1/x² y², that is x to the power -2 y to the power -2. So hk is equal to -2 -2. कोई डाउट? वर्किंग रूल में जरा सा भी शंका संदेह, इन्हीं को कोई शंका है तो निकाल लीजिए, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन करेक्ट हुआ, दैट इज ए, वी हैव डन दिस। देन आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर, वेरी गुड। अजल जी है, बाकी लोग तो लगता है नेटवर्क में भी गायब हो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ yx is equal to lambda e to the power 2x plus e to the power beta x, where beta is not equal to 2, is a solution of the differential equation differential equation is this: d2y by dx square plus dy, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। शायद आप काफी प्रसन्न हो रहे होंगे इसको देखकर। satisfying dy by dx at 0 is equal to 5, then y0 is equal to, एक ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन ए is 1, option B is 4, option C is 5, option D is 9। कितनी सिंप्लिसिटी है, सो देख लीजिए। yx equals to this is a solution of this, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालिए और उसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, और इसका सॉल्यूशन तो आप उछल के निकाल लेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करें यहीं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d², हम तो चाहे तो इसकी भी मदद ले लें, पेपर तो है मेरे पास। d² प्लस d माइनस 6 इंटू y इक्वल्स टू 0। अब इसको कौन नहीं जानता, 6 is 3 into 2, ठीक है ना। साथ में ये प्लस है तो +3 होगा और -2 होगा। दिस इंप्लाइज d + 3, ये सब तो बचपन का फैक्टराइजेशन है, तो पूरा मजा देके जाए आपको, इज इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज 2 रूट्स एज -3 and 2। सो जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू c1 e to the power 2x plus c2 e to the power -3x, and solution given to you is lambda e to the power 2x plus e to the power beta x, given is lambda, ठीक है ना। फिर हम पेपर का मदद ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। lambda e to the power 2x, क्वेश्चन पेपर में तो लिखा हुआ है, इससे आपको भी फायदा होगा कि आपको भी ऐसे ही काम करना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि जनरल सॉल्यूशन में लेमडा की वैल्यू अभी भी जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह गई, क्योंकि C1 लेमडा सेम होगा,
but C2 has become 1 and beta has become -3. So this implies y as a function of x by comparing these two is equal to lambda e to the power 2x plus e to the power -3x. दुखी है तो बोलिएगा C1 and lambda are same by comparing them, and C2 is equal to 1, beta is equal to -3. बिल्कुल ट्रिवियल बात। अब उसके बाद इसका dy by dx दे दिया, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। dy by dx is equal to twice lambda e to the power 2x minus thrice of e to the power -3x. So dy by dx at 0 will be 2 lambda -3. Okay. So dy by dx at 0 is equal to twice lambda -3, and that is given as 5. So this implies lambda is 8 by 2, that is 4. And this implies y0 that will be equal to y0 का मतलब हो गया यहाँ x की जगह 0 पुट कीजिए, lambda plus 1, that is equal to lambda plus 1. Lambda is 4, so it is 5. So this is your answer. अब जिस ऑप्शन में 5 है उसको खट से टिक मारते हैं, ऑप्शन सी। कोई ट्रबल, कोई डाउट? इज इट क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है तो कम से कम एक बार बोल दीजिए ओके, नो ट्रबल। ऑप्शन इसका हो गया सी। तो फर्स्ट स्लाइड में जाकर हम सी लिख दें। उसे ना नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17, जो ऑलरेडी डिफरेंशियल कैलकुलस वाले पोर्शन में यानी रियल एनालिसिस के पोर्शन में डिस्कस हो चुके हैं। फिर भी हम लिखेंगे कि एक बार देखें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है। 17, लेट f from R to R be a differentiable function fine such that f dash x is greater than fx for all x belonging to R। दो तरीके से हो जाए, क्या बुराई है, ठीक है ना। एंड f0 is equal to 1, then f1 lies in the interval options are this: 0 to e to the power -1, b e to the power -1 to under root e, c under root e to e, and d e to infinity। फाइन, खूब आराम से देख लीजिए। सॉल्यूशन: f dash x is greater than fx implies, बहुत सारा तरीका सोचने का। One of the method is given by differential equation. This implies f dash x minus fx is greater than 0. So this implies f dash x minus fx is equal to k, where k is greater than 0. कांस्टेंट की तरफ से ही बढ़ाना शुरू कर दिए, कौन सी बुराई। Now this is so simple differential equation, d minus 1 fx equals to k, auxiliary equation का root 1. So this implies fx will be equal to c into e to the power x plus 1 upon
d माइनस वन के पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात हो रही है। एनी ट्रबल, एनी डाउट? इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता, इतना भी आपको पता है। दिस इज योर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट, इसकी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो जानते हैं क्या आ जाएगा? चलिए लिखते ही चलते हैं, अलग से क्यों प्रेशर है। प्लस, ठीक है, वन अपॉन माइनस वन, अगर आप कॉमन ले ले तो वन माइनस डी, और वन माइनस डी का एक्सपेंशन वन प्लस डी स्क्वायर डॉट 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 दिस ऑफ के। अब बेचारा कांस्टेंट है, चाहते तो एक काम और करते, के को बाहर करके e का पावर जीरो एक्स का निकाल देते, माइनस के आ जाता। रास्ते ही रास्ते हैं, फिर भी दिखा दिए लंबा, जीरो 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 सब हो गया, बच गया के, दैट इज माइनस के। सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म any arbitrary constant c into e to the power x minus k where k is greater than 0। आप भी यहाँ स्वस्थ होने, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ है? f जीरो इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, स्लाइड में आप देख सकते हैं। f जीरो इज वन, तो जैसे आप x की जगह जीरो पुट करेंगे, c माइनस के इज इक्वल टू वन, दिख रहा है आपके सामने। f जीरो is equal to 1 implies, ठीक है ना, c माइनस k is equal to 1, which implies that k is equal to 1 minus c। खूब आराम से ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और this will further imply that fx is equal to c into e to the power x minus 1 minus c. So this is equal to c times of e to the power x plus 1 minus। इसी तरह का कोई दूर दूर तक शंका संदेह, कहीं कोई जोड़ घटा में तकलीफ, k इज इक्वल टू c माइनस वन, उल्टा हो गया माइनस वन प्लस सी। सो माइनस माइनस वन प्लस सी, जोड़ घटाव का टेंशन, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दूं मैं, टाइम पास, माइनस वन प्लस सी, ठीक है ना, माइनस वन प्लस सी। So this will be equal to c into e to the power x minus 1 plus 1। देख लीजिए, कोई तकलीफ। प्लस f dash x is always greater than fx, f0 is equal to 1। पॉजिटिव का जो अलग से टेंशन है वो भी खत्म। अब उसके बाद क्या पूछा है जानते हैं? f1 lies between fill in the blanks and fill in the blanks। What is f1? f1 is equal to, ठीक है ना, c into e minus 1 प्लस 1। कोई तकलीफ? खूब आराम से देखिएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, तब आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू जानते हैं क्या है? ये एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि c की वैल्यू है k प्लस वन। c की वैल्यू है k प्लस वन एंड k इज ग्रेटर देन जीरो, इंप्लाइज c इज ग्रेटर देन वन। ये चीज अगर छूट जाए तो सारा मजा गिर गया। और c अगर ग्रेटर देन वन है तो f1 इज इक्वल टू this quantity is greater than 1 times of e minus 1 plus 1। बाकी तो जोड़ घटाव का मुद्दा है, असली पॉइंट ये है k ग्रेटर देन जीरो, फिर से सुन लीजिए, इंप्लाइज c इज ग्रेटर देन 1। अपनी यहाँ प्रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। So this is greater than this। Now what is this? e minus 1 plus 1, that is equal to e, which implies f1 is greater than e। So it will lie from e to infinity। तो f dash x वगैरह देकर डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि थोड़ा सा हमको भी बनाने देते तो अच्छा रहता। बोला ठीक है, बना लीजिए, लेकिन एक एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर है कि नहीं? तो अब हम शौक से लिख रहे हैं, कोई पॉइंट गड़बड़ लगे तुरंत बोलना है, बिलोंग्स टू ई टू इन्फिनिटी, जो भी अपना रेंज दिया। ऑप्शंस तो आप खोज ही लेंगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
और एक सवाल आप कई एक तरीके से बनाते हैं तो सुकून मिलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और मेथड है मेरे पास। मेथड आप देखिए ना, मेथड आप कितना देखिएगा, देखते देखते थक जाएगा। एक मेथड ऑलरेडी रियल में देख चुके, डिफरेंशियल इक्वेशन खुश है। एलिटर करके दूसरा मेथड, हॉल में ज्यादा मेथड मत दिखाने लगिएगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स, ये सब चिल्ला रहा है कि अगर आप एफ एक्स की वैल्यू ई टू दी पावर के एक्स ले लें वेयर के इज ग्रेटर देन 1 तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर के एक्स, और के अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन एफ एक्स, क्योंकि दिस इज योर एफ एक्स, कभी निगेटिव जीवन में नहीं होगा। यानी एफ एक्स आपका ई टू दी पावर के एक्स टाइप के फॉर्म का जो होगा वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर के ग्रेटर देन 1 है तो f1, ठीक है ना, साथ में एक चीज और देख लीजिए, x इक्वल्स टू 0 पे ये 0 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, e का पावर 0 इज 1। और f1 जब आप बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर k वेयर k इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि k के तरह तरह के चॉइस के लिए हमारी वैल्यू e से बड़ी होती जा रही है। सो f1 बिलोंग्स टू e टू इंफिनिटी। रास्तों का तो भंडार हम लोग खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको थॉट लगे हॉल में, जितना जल्दी आप बना सके वो आपका मेथड। नॉलेज तो सब रखिए, आप बटोर कर रखिए। एंड इज इट ओके ऑल द मेथड्स, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड हो, एलिटर सोच का ये मेथड, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड काजल जी ठीक है। ये मेथड एक बार फिर से, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स। एफ डैश एक्स और एफ एक्स जानते हैं बराबर कब होता है, जब एफ एक्स की वैल्यू होती है e का पावर x। आपको अगर इसको बड़ा करना है इससे तो e का पावर k x कर दीजिए वेयर k ग्रेटर देन 1। ये भी एक रास्ता है शॉर्टकट में जल्दी सोचने का। और अगर इसको लेस करना है तो e का पावर k x कर दीजिए वेयर k इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि एफ एक्स अगर ऐसा है तो एफ डैश एक्स k टाइम्स ऑफ दिस। अगर k इक्वल्स टू 1 हुआ तो दोनों बराबर, k ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये बड़ा, k लेस देन 1 हुआ तो ये छोटा। अब जीवन में कभी बड़ा छोटा बराबर पूछे, सबका जो आंसर यही है। तो ये हॉल में कितना जल्दी आपका बन गया, कितना टाइम सेव हो गया, देख रहे हैं ना, आ गया ना। हमेशा एक्सपोनेंशियल सबसे जनरल फंक्शन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप देखे हैं कि जब सॉल्यूशन करते हैं तो एक्सपोनेंशियल की तरफ ही जाते हैं। भले ई का पावर आयोटा बीटा आता है, वो कॉस बीटा और साइन बीटा के चक्कर में बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत तो एक्सपोनेंशियल से होता है। तो थॉट इस डायरेक्शन में रखने में क्या बुराई। हैप्पी विद दिस। दोनों मेथड, और एक मेथड तो रियल में ऑलरेडी हो चुका है, 3 मेथड इस क्वेश्चन को बनाने का। एकदम क्लियर है कि नहीं? हैप्पी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तब तो सब मेहनत इसमें सार्थक होगा हमारा। सो 17 का जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज डी। तो उसको भी एक बार टिक मार दिया जाए, डी कर लिया जाए। इसलिए हम स्टार लगा दिए थे, क्योंकि आप कहिएगा कि रिपीट तो नहीं कर रहा है क्वेश्चन। नहीं भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहा है कि मेरा भी हक है इस पे, ले जाओ तुम भी बना लो। हमारा क्या जा रहा है, हम तो और तरह तरह के तरीके सीख ले रहे हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। आ जाइए, जो कीजिए सुपर कॉन्फिडेंस के साथ। लेट S be the family of orthogonal trajectories of the family of curves 2x square plus y square equals to k for k belonging to R
and k greater than 0. If लच्छेदार C बनाए हुए है, C belonging to S, ठीक है ना, तो शकल भी इसका अच्छा लगना चाहिए. If C belonging to S and C belonging to S means belongs to S and C passes through the point 1, 2, then C also passes through options are these: A 4 minus root 2, B 2 minus 4, C 2 to root 2, and D 4 to root 2. Yes, be the family of orthogonal trajectories of the family of curves this. जैसे आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना होता है तो सबसे पहले ड्यूटी होती है कि गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है. उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dx अपॉन dy का नेगेटिव साइन दैट इज गोइंग टू रिप्लेस dy बाई dx. ठीक है ना, dy बाई dx के जगह माइनस dx बाई dy आएगा. एक एक पॉइंट एकदम स्पष्ट हो. तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का फैमिली ऑफ कर्व मिल गया. उसके बाद उसको सॉल्व करें. फिर इससे पास करता है, उससे पास करता है, दैट इज ट्रिवियल इशू. तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे ज्यादा. गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज, क्वेश्चन पेपर देख कर ही स्लाइड क्यों बार बार पढ़ते, 2x square plus y square equals to k, whose differential equation is obtained by differentiating both sides with respect to x. It will give you 4x plus 2y dy by dx equals to 0. So this is the differential equation of the given family of curve. So differential equation of orthogonal trajectory of given family of curve is 4x plus 2y और dx अपॉन dy का नेगेटिव साइन इसके जगह आएगा माइनस dx अपॉन dy. वेरी गुड, काजल जी का आंसर सी आ भी गया है, इक्वल्स टू 0. कोई डाउट? सो दिस इंप्लाइज एकदम वेरिएबल सेपरेबल का एक सिंपल सा मामला दिख रहा है. ठीक है ना, 2 2 तो कॉमन है, हटा ही देते हैं. सो दिस इज 2x dy इक्वल्स टू 2y dx. 2y क्या, अब तो y बच जाएगा क्योंकि 2 गायब कर दिए. एकदम टाइम पास, हॉल में तो कोई आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. So this implies dy upon y equals to dx upon 2x. Integrating both sides, we get ln y equals to half of, ठीक है ना, या आप चाहे तो 2 को इधर फेंक दें, आपको हाफ से उतना दोस्ती होना भी नहीं चाहिए. ठीक है ना, तो ln y स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस कस्टम है ln c लिखने का इधर. So this implies y square equals to cx. This is the family of curve which is going to become orthogonal trajectory. Now एक पॉइंट दे रखा है कि किस पॉइंट से पास करता है. चलिए स्लाइड के बजाय हम इधर से लिख देते हैं. Passes through 1 2. ठीक है ना, अगर ये 1 2 से पास कर रहा है इसका मतलब है कि 4 equals to c. x के जगह 1, y के जगह 2. इसका मतलब है your family of orthogonal trajectory is y square equals to 4x. अब इन चारों में से पॉइंट देखते हैं. किसका स्क्वायर x का 4 गुना के बराबर आता है, तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर दैट इज 8 एंड 4 into 2 is 8. बाकी पुट पाट करके देखिएगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा. तो लिख देते हैं कि एज 2 रूट 2 का होल स्क्वायर which is 8 बोलते भी जा रहे हैं equals to 4 into 2. So this implies
that curve passes through. बाकी पुट पाट करके समय खराब करना है कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं. 2 root, and this is your option C. I hope you are comfortable in this. You must be happy with the working process. किन्हीं को कोई शंका संदेह हो तो निकाल लीजिए. 20 का C. Then I will move to 21. वर्किंग रूल में कोई टेंशन. अच्छा, रजत जी कह रहे हैं लास्ट स्लाइड दिखाने के लिए, आप देख लीजिए. ये निकल गया. अब यहाँ x के जगह 2 और y के जगह 2 रूट 2 पुट किए तो LHS RHS बराबर आ गया. ये भी 8, ये भी 8, यानी 2, 2 root 2 is satisfying this curve. So this curve also passes through this point. Okay, Rajat ji. Okay, very good. Now next we move to question number 21. देखना है कि क्या पूछना चाहता है. हम लोग प्रॉम्प्ट रहेंगे तो क्वेश्चन सब बनकर जाएगा. Let x find x plus e to the power x and 1 plus x plus e to the power x be solutions of a linear second order ordinary differential equation with constant coefficients. If y as a function of x is the solution of the same equation satisfying y0 equals to 3 and y dash 0 equals to 4, then y1 is equal to a e plus 1, b 2e plus 3, c 3e plus 2 and d 3e plus 1. आराम से जो लिखा हुआ है उसको खूब गौर से पढ़ना है, समझना है. ये सब सॉल्यूशन है of linear second order ordinary differential equation with constant coefficients. ठीक है, खूब आराम से देख लीजिए. yx is the solution of the same equation satisfying this. अब होशियार आदमी का क्या ड्यूटी है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट देखना, कम से कम एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट का इस्तेमाल करना. सॉल्यूशन का पहला स्टेप देखिए क्या लिख रहे हैं, जानबूझ के ही शुरू कर रहे हैं. लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स. यही ना, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ के कांस्टेंट से पूरे को डिवाइड कर दिए.
जबरदस्ती क्यों लिखेंगे ज्यादा। अब क्या क्या सेटिस्फाई करता है वो देखते हैं, क्यों हम उसको पलटने जाए। एक सेटिस्फाई दिस, एक satisfy this means if you put y equals to x, LHS RHS will become equal. y की जगह x पुट करेंगे तो x का डबल डेरिवेटिव 0, सिंगल डेरिवेटिव 1, so this implies a plus bx equals to qx। एक इक्वेशन मिल गया, मुझे इसी की तो तलाश है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेटिस्फाइंग दिस, x plus e to the power x। ये सेटिस्फाई करने का मतलब y के जगह x पुट करेंगे तो इतना मिलेगा ही। अब e टू दी पावर x पुट करेंगे तो क्या मिलेगा जानते हैं, a प्लस बी एक्स के साथ। जानबूझ के ऐसा देता है कि जो बच्चा टाइम स्पेंड करना चाहे जबरदस्ती बर्बाद कर दे। अब केवल e का पावर x का लिखना है और उसके लिए y, y डैश, y डबल डैश सब सेम, तो 1 प्लस a प्लस b e टू दी पावर x दैट इज qx। सेकेंड इक्वेशन, number 2 is go, number 1 is go. Then comes 1 plus x plus e to the power x। इतना अच्छा गेम खेला है कि अब केवल 1 ऐड करना है, 1 करने पर ये 0, ये 0 और यहाँ 1, मतलब इतना के साथ साथ एक और आ गया b, a plus bx। हम चाहते तो कम लिख के भी काम चला लेते हैं, लेकिन नहीं, जानबूझ के ज्यादा लिख रहे हैं, e to the power x plus 1 equals to qx। यानी ये 3 इक्वेशंस हैं जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहे हैं अगर ये तीनों मेरा सॉल्यूशन है। अब इसी से मुझे पता करना है कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, उसके लिए E और B और Q तीनों का पता होना चाहिए। यूएक्स तो रो रहा है कि मैं इतना बनूंगा, जरा ये भी तो पता कर दो भाई। नाउ RHS इन दोनों का सेम, तो LHS भी सेम होगा। LHS सेम होने का मतलब है कि दिस एंड दिस तो सेम है ही, दिस विल बी इक्वल टू 0, और आपको पता है e का पावर x कभी 0 नहीं होता, सो दिस इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, a प्लस बी इक्वल्स टू -1। कोई डाउट, स्लाइड नहीं बदलना चाह रहे हैं, ये 0 होगा। अब दिस एंड दिस आर सेम, किसी तरह का कोई दिक्कत, खूब आराम से देखिए। अच्छा, यहाँ 1 लिखा गया, केवल y इज इक्वल टू 1 था, उसके साथ b भी तो गुणा है। नाउ दिस एंड दिस आर सेम। अब ये और ये अगर बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का RHS सेम है, तो इसका मतलब है दिस क्वांटिटी विल बी 0, तो यहां से मिल गया b 0। अब a प्लस बी -1 और b 0, इसका मतलब a फ्री में -1 लीजिए। अब a मिल गया, b मिल गया, तो qx फ्री में मिल गया। व्हाट इज qx, qx इज इक्वल टू -1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पता चल गया। अब क्या पूछिएगा उसके बारे में भाई, आर यू हैप्पी विद दिस? So this implies differential equation is y double dash minus y, b साहब तो 0 हो गए हैं, और qx -1 हो गया। अब इसके बारे में हम क्या बोले, दिस इज d स्क्वायर -1 y इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स +-1, तो y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर -x, और इधर 1 -1 होने का मतलब है कि आप समझ ही रहे हैं कि 1 अपॉन दिस -1 बाहर आएगा, और e का पावर 0x में यहाँ 0 पुट करेंगे तो -1 कैंसिल, +1। इफ यू आर अनहैप्पी यू कैन टेल मी। देख लीजिए, खूब आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल, सब कुछ ठीक ठाक, कोई समस्या, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है कि y0 3 है और y डैश 0 4 है, तो y1 की वैल्यू कितनी होगी। अब तो पुट पार्ट, y डैश इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x माइनस c2 e टू द पावर -x। नाउ y 0 is 3, तो y0 का मतलब हो गया c1 plus c2 plus 1 that is 3, no टाइम पास। नेक्स्ट वन इज y डैश 0, असली काम तो हो गया है, सब नकली काम है। y डैश 0 का मतलब c1 minus c2 that is equal to 4। उछल उछल के सॉल्व कीजिए,
ठीक है ना, इस 1 को इधर भेज दीजिए, कहिए जा 2 बन जाए, दोनों का सम 2c1 is equal to 6, तो c1 is equal to 3. Cell equation is y double dash minus y dash equals to -1. अभी पूरा सॉल्यूशन करवा लिए तब जो है बोल रहे हैं, यानी दिस इज d स्क्वायर माइनस d, यानी d इंटू d माइनस 1 y इक्वल्स टू -1. फाइन, जनरल सॉल्यूशन, इसके रूट्स क्या आएंगे 0 1, दैट इज ट्रिवियल इशू, जो आप किए उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो yx इज इक्वल टू c1 e to the power x प्लस c2 e to the power 0x, और इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d इंटू d माइनस 1 ऑफ -1. अब ठीक हुआ, कोई दिक्कत, किसी तरह का प्रेशर. अब आप e का पावर 0x लेके 0 नहीं पुट कर सकते, तब क्या करेंगे, तो 1/d वाला वैल्यू लेंगे, इसमें आप भले पुट कर देंगे, तो इसमें पुट कर देंगे तो -1 हो गया, ठीक है ना, -1 कैंसिल्ड, और उसके बाद 1/d ऑफ 1 दैट इज x. आई होप यू आर कंफर्टेबल. तो कतई दुखी नहीं है, जो हुआ सो फर्स्ट क्लास हुआ. जोड़ घटाव के मिस्टेक के चलते आपको एक और मजा आ गया, एक उधर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे और एक इधर और देख लिया, आपके लिए तो एडवांटेज ही एडवांटेज है. सो yx इज दिस, ओके, ठीक है ना, इसमें किन्हीं को शंका संदेह, अब जो पूछ रहा है फटाफट बनाइए. सो y डैश x इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x, c2 गायब, +1. नाउ वी आर हैप्पी. थोड़ा सा भी जल्दबाजी, ऐसे आपको सबक मिलना चाहिए कि हॉल में कोई जल्दबाजी नहीं करना है, खूब आराम से बनाना है. नाउ y0 का मतलब x के जगह 0 पुट किए, तो दिस इज c1 प्लस c2. कितना दिया हुआ है, c1 प्लस c2, दैट इज गिवन एज y03 है, वेरी गुड. देन y डैश 0 दैट इज इक्वल, कैलकुलेशन का नहीं देखना है, कंसेप्ट में किसी तरह का दूर दूर तक तनाव नहीं है, दैट इज c1 प्लस 1 and that is given as 4. तो यहां से आपके c1 की वैल्यू निकल गई 3, c2 की वैल्यू निकल गई 0. So y as a function of x is equal to c2 साहब 0, c1 साहब 3 e to the power x, ठीक है ना, यहां पुट कीजिए 3 e to the power x प्लस x. अब मजा आया, कोई काम नहीं है. So this implies y1 is equal to 3e plus 1. कोई ट्रबल, डबल एडवांटेज. कंसेप्चुअली कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब कभी कैलकुलेशन हो गया तो हो गया. कैलकुलेशन क्या था, वो जो है y डैश के जगह जो है y वाली कोफिशिएंट -1 लिखा गया. सो ऑप्शन डी इज क्रिस्टल. कोई डाउट किन्हीं को, डी पे टिक मार दे. इफ इट इज ओके यू कैन मूव. किन्हीं को कोई शंका है तो एक बार पूछ लीजिए, कोई डाउट, किसी तरह का दिक्कत. तभी हम अगले में मूव करेंगे. काजल जी को, हाँ, एक्स कैसे नहीं, अच्छा शॉर्ट में क्या दिक्कत है, एक्स में क्या प्रॉब्लम हुआ, आइए दिखाते हैं. 1/d ऑफ -1 क्या आएगा, -x, और पहले तो 1/d -1 ऑफ -1, इसमें d के जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 1. कोई दिक्कत, आप कहिए तो इसको अलग से हम दिखाते हैं. 1/d इंटू d -1 ऑफ -1, इसको आप ऐसे ही निकालेंगे ना, हॉल में एकदम फटाफट निकालना है. 1/d -1 ऑफ -1 इंटू e टू द पावर 0x, तो ये -1 कांस्टेंट बाहर रहेगा, e का पावर 0x में यहाँ 0 पुट कर दिए, 0 -1 हो गया, ठीक है ना. तो ये हो गया 1/d ऑफ 1, और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप ले नहीं सकते, तो x आ गया.
हम जानबूझ के शॉर्टकट लगाते हैं कभी कभी कि तुरंत दिखाते हैं ताकि आपको हॉल में ऐसे ही करके जाना है, समय बचाना है दवा। ठीक है काजल जी, भाविया जी कर रहे हो ओके, और ठीक है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वहां समय बचाना है। और ये चमत्कार नहीं कर देना है जो अभी हम किए कि वाई डैश की जगह वाई लिख दिए, एक नया ही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दिए। उसका भी एक मजा है कि यहाँ तो प्रैक्टिस है, एक नया बन गया। सो आई होप क्लियर है, जो जो लोग अभी नेटवर्क में है, भाविया जी, काजल जी, रजत जी, तीनों का क्लियर। तब हम चलेंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60। क्लियर है, थोड़ा सा भी शंका हो बोलते रहना है, आपको एकदम बूस्ट कर रहे हैं कि चलिए खूब अच्छा से काम करना है। लेट yx equals to x into vx be a solution, of the differential equation x square into d2y by dx square minus 3x into dy by dx plus 3y equals to 0 if v0 equals to 0 and v1 equals to 1, then v minus 2 is equal to fill in the blanks। देख दिया हुआ है कि दिस इज अ सॉल्यूशन, और भी के बारे में सारा कुछ पूछ रहा है, तो क्यों ना y इक्वल्स टू एक्स भी लेकर dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला जाए और इसमें पुट कर दिया जाए, और पुट करके भी के लिए सॉल्यूशन निकाले। ये सब प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैंने तो सारा हिंट आपको दे दिया था, आप क्या करने लगे भाई। तो देखिए सॉल्यूशन का पहला स्टेप, y इक्वल्स टू एक्स भी, ऐसे भी दोस्ती है इससे, होमोजीनियस वाले भी कितना बार आप लेते होंगे। So this implies dy by dx is equal to v plus x into dv by dx, and this implies d2y by dx square equals to, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव dv by dx, यहाँ पे एक मिलेगा dv by dx, जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ dv by dx, और जब इसको छोड़कर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो x इंटू डी टू भी बाई डी एक्स स्क्वायर। वर्किंग रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, dv बाई डी एक्स, ठीक है ना। कैसे आया ये तो क्लियर होगा, इसका डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स और इसका दो डेरिवेटिव x इंटू इसका डेरिवेटिव दिस, एंड उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो dv बाई डी एक्स। कोई तकलीफ, किसी तरह का दिक्कत। नाउ पुट दिस इन योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख ही देते हैं इंग्लिश, पुटिंग दिस इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट, क्या भाई, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह मैं इतना पुट करूंगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर will become x into d2v by dx square plus 2dv by dx। So simple, time pass। Next one is minus px into, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और अगला है 3y प्लस 3
y की जगह x इंटू भी इज इक्वल टू 0। अब देखिए खूब काट कूट हो गया, 3x भी कैंसिल आउट, 4 आंसर आ गया काजल जी। उसके बाद -3x² dv बाई dx और यहाँ पे +2x² dv बाई dx मिला के बचेगा क्या, तो -x² dv बाई dx। सो दिस इंप्लाइज x³ d2v बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से बच गया आपका x², इस साइड भेज दिए इसको, dv बाई dx। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब x² कटेगा तो यहां से मिल जाएगा d2v बाई dx स्क्वायर, जस्ट टाइम पास, दैट इज इक्वल टू, या x भी छोड़ देते हैं, dv बाई dx। अब ये सब देख के तो आप इतना खुश होंगे कि भाई dv बाई dx को कुछ मान लिया जाए, z मान लिया जाए तो मजा आ जाए। लेट z इक्वल्स टू dv बाई dx, तो dz बाई dx विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज, इसलिए थोड़ा रुक के बदल रहे हैं, x इंटू dz बाई dx इक्वल्स टू z। अति घटिया वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन। तो दिस इंप्लाइज dz बाई z equals to dx by x, which implies ln z equals to ln x plus this। क्या मैं सीधे लिख दूं z equals to cx। अब z का मतलब क्या, the dv by dx, this is equal to cx। इसका मतलब v equals to cx square by 2 plus d। कोई आपत्ति, v निकाल के हम तैयार हैं। अब आप v0 v1 कैलकुलेशन केवल आपको देखते रहना है। v0 that is equal to d and that is equal to 0, तो d0 मिल गया, and v1 equals to c by 2 plus d, that is given as 1। तो d0 है तो इसका मतलब हो गया c की वैल्यू 2, तो जनरल वैल्यू ऑफ v हम निकाल के तैयार हो गए। सो v इज x², पूछिए न क्या पूछिएगा उसके बाद। तो दिस इंप्लाइज v minus 2 is equal to -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूरे सम्मान के साथ बनाए हम भी। कोई डाउट, किसी तरह का ट्रबल, ओके है? ओके, वेरी गुड। फर्स्ट स्लाइड में जाकर भर भी देते हैं इसको। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 60, जो लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का इस पेपर के लिए। Question is this: if yx is the solution of the initial value problem, d2y by dx square plus 4 dy by dx plus 4y equals to 0 and y0 equals to 2, dy by dx at 0 equals to 0, then y at ln 2 is, वो सब तो रहेगा ही, राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वो सब तो रहेगा ही, इज इक्वल टू, फिल इन द ब्लैंक्स। देख लीजिए, yx is the solution of this। अब क्या होगा सर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
डी स्क्वायर plus 4d plus 4y equals to 0. So this is d plus 2 whole square, y equals to 0. Auxiliary equation के roots -2 -2. ठीक है ना? So this implies y as a function of x is c1 plus c2x into e to the power -2x. अब उसके बाद दो कंडीशन दिया हुआ है कि y0 इतना तो y dy by dx at 0 इतना, तो इसका मतलब है dy by dx भी आपको निकालना पड़ेगा. So dy by dx is equal to, ठीक है ना? अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा c2 into this, एक बार c2 जरा लिख दें, और इसका डेरिवेटिव जब निकालने जाएंगे तो -2 टाइम्स ऑफ दिस, सो -2 टाइम्स ऑफ c1 plus c2x into e to the power -2x. Hope you are confident with this. We come in y at 0 and y dy by dx at 0. What is y0? तो y0 अगर आप निकालेंगे तो x के जगह 0 y x में पुट करना है. ये साहब तो गए, बच गया c1. This is equal to c1 and that is given as 2. Now dy by dx at 0 is equal to 0 पुट किए तो ये साहब गए c2 minus 2c1 और ये हो गया 1. c2 minus 2c1 that is equal to 0. So c2 is equal to twice c1 that is equal to 4. तो c2 की वैल्यू 4 हो गई और c1 की वैल्यू 2 हो गई. कोई डाउट? So y as a function of x is equal to c1 plus c2x, और सब तो जान ही रहे, c1 plus c2x का मतलब हो गया 2 plus 4x into e to the power -2x. अब बताने क्या पूछा है देख लीजिए. y ln2 that is equal to 2 plus 4 ln2. ठीक है, एक एक कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा. y प्लस ln2 और ऊपर में जो वैल्यू आएगी दैट इज e to the power -2 ln2, यानी e to the power, ठीक है ना, इसका पावर -2 का मतलब हो गया 1/4 और e का पावर ln1/4 दैट इज 1/4. सो दिस इज 2 plus 4 ln2/4. कोई दिक्कत? So this is equal to ln2 plus half, and ln2 is approximately 0.693 approx लिख दे रहे हैं plus 0.5. So this is approximately, इतना तो पता होगा 0.693 के आसपास होता है, तो this is approximately equal to 1.193. तो आप हॉल में राउंडेड ऑफ अप टू 2 places after decimal 1.19 टिक मार के चले आइए, लिख के चले आइए. वर्कआउट का स्टेप्स क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है. भारत देना ये सब तो छोटा मोटा चीज है. दिस इज इक्वल टू 1.19. अपनी तरफ से हम ये भर के जाएंगे. दिस इज बिंदु पॉइंट. Now come to slide number 1. Fill it there also. 1.19. Any trouble, any doubt? देख लीजिए पूरा पेपर सारे लोगों का क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट? एक एक क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से क्लियर है तो ये भी बोल दीजिए क्योंकि ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर. और किसी में शंका हो तो आप पहले उस शंका को दूर कर लीजिए. जल्दबाजी में हम आगे कदम नहीं रखेंगे.
क्लियर है, चलिए भाव्या जी का तो क्लियर है।